नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीमार इंसान अस्पताल जाता है इलाज की उम्मीद लेकर, लेकिन अगर अस्पताल ही मौत का जाल बन जाए, अगर मेडिकल हॉल के पीछे बिना लाइसेंस ऑपरेशन थिएटर चल रहा हो, अगर सड़क किनारे मरीजों का खून निकाला जा रहा हो, अगर ऑपरेशन के बाद निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा हो, तो सवाल सिर्फ नियम कानून का नहीं, सवाल आपकी जिंदगी का भी बन जाता है। आज राष्ट्र टीवी आपको लेकर चलेगा पटना के दीघा हाट, जहां एक मेडिकल हॉल की आड़ में कथित तौर पर ऐसा नर्सिंग होम चलने के आरोप हैं जिनने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्र टीवी की पड़ताल में सामने आए ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इतने वर्षों तक करता क्या रहा। आरोप है कि मेडिकल हॉल के पीछे बिना वैध लाइसेंस के इलाज किया जा रहा है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं और प्रसव भी कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों का ब्लड सैंपल सड़क किनारे लिया जा रहा है और बायोमेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा है। राष्ट्र टीवी के इस खुलासे के बाद सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राष्ट्र टीवी को पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतें सिर्फ किसी छोटी लापरवाही की नहीं थी, बल्कि ऐसे गंभीर आरोपों की भी थी जो सीधे लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। आरोप था कि पटना के दीघा हाट इलाके में एक मेडिकल हॉल की आड़ में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए राष्ट्र टीवी की टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की, कैमरे में कई ऐसे दृश्य कैद हुए जिन्होंने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मेडिकल हॉल नजर आता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके पीछे कथित तौर पर इलाज, ऑपरेशन और प्रसव जैसे चिकित्सा कार्य किए जाते हैं। अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये न केवल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ भी माना जाएगा। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब हमारे कैमरे में एक व्यक्ति मेडिकल हॉल से बाहर निकलकर सड़क किनारे ही एक मरीज का ब्लड सैंपल लेते हुए नजर आया। सवाल यह है कि क्या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह ब्लड सैंपल लिया जा सकता है? चिकित्सक विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए स्वच्छ, नियंत्रित और संक्रमण मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। संक्रमण नियंत्रण के मानकों का पालन न होने पर मरीज के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी भी गंभीर संक्रमण के खतरे में आ सकते हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस परिसर से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित निस्तारण नहीं किया जाता। आरोप है कि इस्तेमाल की गई सिरिंज, सुइयां, खून से सना मेडिकल वेस्ट और अन्य जैविक अपशिष्ट खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। ऐसे कचरे से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV सहित कई संक्रामक बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है कि यदि इतने गंभीर आरोप पहले भी सामने आते रहे तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कहां थी? क्या नियमित निरीक्षण नहीं किए गए? अगर किए गए तो कथित अनियमितताएं नजर क्यों नहीं आई? बिहार के अलग अलग जिलों में कई नर्सिंग होम अवैध तरीके से चल रहे हैं, और वो भी बिहार की राजधानी पटना में। पटना के दीघा के पास, दीघा हाट के पास जो है एक नर्सिंग होम है, जिसका खुलासा हमने किया और पूरी तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है बायोमेडिकल जो वेस्टेज है उसको सड़कों पर ही फेंक दिया जाता है। जो महिलाएं के ऑपरेशन अगर बच्चे के होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, कई तरह की बीमारियों का उसमें इलाज किया जाता है, लेकिन उसके पूरी तरीके से अवैध तरीके से ये नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। कुछ दबंगों के द्वारा ये नर्सिंग होम चल रहा है पटना में, और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। इसको लेकर जो है आम नागरिक होने के नाते, एक पटना के आम नागरिक होने के नाते, उस इलाके के आम नागरिक होने के नाते अमरेंद्र प्रसाद यादव जी ने इसको सहयोग पोर्टल पर जो है मामले को दर्ज किया।
जिसके बाद सरकार हरकत में आई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि 28 दिनों के अंदर कोई भी सहयोग पोर्टल पर आने वाले शिकायत का निवारण किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। ऐसे में हमारे साथ तमाम तस्वीरें हमने जब दिखाई, पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उसके बाद हमारे जो शिकायत करता है अमृत प्रसाद यादव जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे, तमाम सवालों का जवाब लेंगे कि जो अवैध तरीके से जो नर्सिंग होम आपके इलाके में चल रहा है, उसकी शिकायत आपने जो है सरकारी सहयोग पोर्टल पर दर्ज की है, कब की थी और इसका कब 2 जून 2026 को हमने कंप्लेन दर्ज की। जी जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 जून को सिविल सर्जन ऑफिस से कुछ डॉक्टरों की टीम आई थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, और जांच पड़ताल करके वो टीम चली गई। बाद में हमको मालूम हुआ विश्वस्त सूत्रों से कुछ डॉक्टर्स आए थे जिसमें पूछ रहे थे कि अशोक कुमार यहाँ कौन है जो दवा का रोजगार करता है और नर्सिंग होम चलाता है। तो खुद अशोक कुमार सामने था, लेकिन वो कह रहा है कि अशोक कुमार यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई मेडिकल का धंधा नहीं होता है। तब टीम ने कहा कि नहीं, पीछे वाला 3 रूम खोल कर दिखाइए हम लोग के, तीनों रूम में क्या है। तो पीछे वाले रूम में गए तो उन लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ नर्सिंग होम चलता है। अब उन लोगों ने रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट तो मेरे को नहीं मिली, ना मैं पढ़ पाया ना जान पाया, लेकिन यहाँ समझ में आया कि वो रिपोर्ट सीएस ऑफिस में चली गई है। फिर इस दबंग आदमी ने अपनी जो सो पहुंच वहां तक बढ़ाई और फिर कहा कि नहीं, दूसरी जांच टीम आनी चाहिए। दूसरी जांच टीम वहां सीएस ऑफिस में गठित हुई और 1 जुलाई 2026 को उस टीम ने दोपहर में दिन को जो है सो वहां अपना ये पहुंच के जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल करके उसने सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा असामाजिक काम किया कि उसने कंप्लेन करने वाले का टोटल डिटेल्स पोर्टल से निकाल के उसको दे दिया। दूसरी बात, जिसमें मेरा नाम आ गया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया। दूसरी बात, इन लोगों ने वही रिपोर्ट लिखा 3 लाइन का जो एक्सक्यूज ने अपने तरफ से स्वीकार किया कि भाई मेरा नर्सिंग होम नहीं है, कोई दूसरा चलाता है, और वो पेपर बाद में दिखाया जाएगा। ये भेज दिया उन लोगों ने सीएस ऑफिस को। फिर सीएस ऑफिस में मैं एक दिन गया तो मालूम हुआ कि ये रिपोर्ट देखिए ना, ये अवैध रिपोर्ट भेज दिया है लोग, ये त्रुटिपूर्ण है, हम लोग इसको खारिज करते हैं। यहाँ तक हमको जानकारी थी। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, क्या हो रहा है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। और मैं रोज वहां जाता हूं। कैसे अवैध चल रहा है आपके हिसाब से? वो कैसे वैध होना चाहिए? क्या क्या जो सुरक्षा मानकों के अगर अनुसार देखा जाए उस क्लिनिक में, तो क्या क्या चीजें आपको दिखी कि नहीं ये अवैध है? एक तो वो जो है एस्बेस्टस के रूम में चल रहा है। दूसरा, वहाँ कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है। वो एक में एक जो है सो बेड लगा के रखा है, और साफ सफाई तो ऐसा है कि आप वहाँ खड़ा होकर कुछ खा नहीं सकते हो। वहाँ भी लोगों के जान के साथ खेला जा रहा है। और जितना भी मेडिकल वेस्ट वो लोगों का घाव का हो, ऑपरेशन का हो, XYZ जो भी हो, उसको सरेआम रोड पर फेंक दिया जाता है। किसी को औकात नहीं है कि बोल दे कि यहाँ मत फेंकिए। वो बोल दिया तो फिर वो भी मरीज बन जाएगा। ये हालात है। फिर भी मैंने हिम्मत किया कि समाज का जान बचाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, यदि मेरे को अपनी जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं देने को तैयार हूं। तब मैंने हिम्मत करके इस चीज को उठाया। फिर बीच में कुछ पत्रकार बंधु हमको एक आज मिले हैं, उनको कहीं से पता चला, उन लोगों ने पूछा हमसे कि क्या आपने कंप्लेन किया? हम यहाँ किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताजुब इस बात की है कि प्रशासन के, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे दीघा के मुख्य सड़क से संबंधित ये घटना हो रही है, और वहाँ के लोकल पदाधिकारी सब इससे अनभिज्ञ हैं। और मैंने जो इस बात को हाईलाइट किया तो उसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ रहा है कि मैं 10-15 दिनों तक अंडरग्राउंड था। मैं यहाँ से भाग के अपने गृह जिला चला गया, इसलिए कि मैं यहाँ रहूंगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर खतरा हो जाए। जान का भयंकर खतरा है, क्योंकि वो लोग पेशेवर हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। जमीन का दलाली करना, सूदखोरी करना और इस तरह के बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट पहले से उठ चुकी हैं। और वो लोग इस तरह के दबंग हैं कि कहीं कुछ कर सकते हैं, हर तरह की हरकत कर सकते हैं। आ रही है क्या आपको? बहुत ज्यादा। जब से शिकायत किया तब से? वो शिकायत जब से शिकायत के 1 जुलाई को जब भेद खुला कि शिकायत करने वाला कौन है, तो उसके बाद कंप्लेन आना तुरंत शुरू हो गया।
और फिर मैंने सामाजिक लोगों से भी कहा कि भाई मैंने समाज के लिए कहा है, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है और न उनसे कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी है। लेकिन इस चीजों को समाज के लोगों ने भी कहा कि ठीक है आपने किया है तो आपका, हमने कहा कि दैट कम्स अंडर माय फंडामेंटल राइट कि मैं किसी के अगेंस्ट में किसी भी संस्था के प्रोटोकॉल को जान सकता हूं, क्योंकि ये मरीजों के जान की सुरक्षा से संबंधित बातें हैं। आए दिन बिहार में आग लग रहा है, नर्सिंग होम में लोग मर रहे हैं और यहाँ तो कुछ भी एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वहां न कोई स्मोक डिटेक्टर है, न कोई हीट डिटेक्टर है और न सेफ्टी का, सुरक्षा का, न हाइजीनिटी का कोई प्रोटोकॉल है। वो एकदम जैसे जानवरों का इलाज चल रहा है, फिर भी जानवर का, फिर भी हमारी ये कामयाब सरकार, हमारी इतनी जो है सो नौजवान आदमी की सरकार क्या कर रही है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे कि अपने प्रशासन को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करें कि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके और लोगों को समाज में अमन चैन से जीने की आजादी मिल सके। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा जो है सहयोग पोर्टल पे किया, जिसके बाद हमने पूरी तस्वीर भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो बायोमेडिकल वेस्टेज है वो खुले में फेंके जा रहे हैं। करकट में नर्सिंग होम चल रहा है और उसकी जांच भी खुले में हो रही है। कई तरह की जो सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तमाम चीजें हमने पूरे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाई है कि किस तरीके से जो पटना के दीघा के इलाके में जो अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं बल्कि एक दबंग व्यक्ति का है जो अशोक यादव उर्फ बच्चा यादव का है। लेकिन जब मेडिकल की टीम यहाँ पहुंचती है जांच करने तो कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा जो है वो कर देती है, जिसके बाद से अमरेंद्र प्रसाद यादव जी को धमकी आने लगता है। अभी पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से कि किस तरीके से वो रिपोर्ट में कि जो सुरक्षा मानकों का जो नर्सिंग होम में ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कभी भी जान का खतरा हो सकता है। अब आप अगर ऐसे नर्सिंग होम में इलाज करवाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। यानी खुले में सब कुछ हो रहा है और करकट के जो नर्सिंग होम है उसमें इलाज हो रहा है मरीजों का, और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिकल स्टोर जो खोले हुए हैं उसमें भी जो दवाइयां हैं वो कई एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, ये जिस तरीके से जांच में सामने आया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर हम पूरी जांच अभी जारी रखेंगे। स्थानीय निवासी और शिकायतकर्ता अमरेंद्र प्रसाद यादव का आरोप है कि पटना के दीघा हाट इलाके में स्थित एक मेडिकल हॉल की आड़ में अशोक कुमार उर्फ बच्चा बाबू सालों से कथित तौर पर एक अवैध नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहां बिना वैध लाइसेंस के इलाज, ऑपरेशन और प्रसव जैसे गंभीर चिकित्सकीय कार्य भी किए जाते हैं। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि कथित ऑपरेशन थिएटर किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल जैसा नहीं बल्कि करकट और अस्थायी सामग्री से बने एक ढांचे में संचालित किया जाता है। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों और अस्पताल संचालन से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। अमरेंद्र प्रसाद यादव का आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। उनका कहना यह भी है कि इस परिसर से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आरोप है कि इस्तेमाल की गई मेडिकल सामग्री और अन्य जैविक अपशिष्ट खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि ऐसा होता है तो इससे संक्रमण फैलने और गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब शिकायतकर्ता जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। उनका आरोप है कि पहली जांच के बाद 1 जुलाई को दूसरी जांच टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के दौरान उनकी पहचान कथित तौर पर उजागर कर दी गई। इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। शिकायतकर्ता ने जांच टीम के कुछ सदस्यों पर मामले को प्रभावित करने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इन आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसीलिए राष्ट्र टीवी इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। अब सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर है, जो ये तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है
और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा नाम ही बता रहा है, बायोमेडिकल प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हर तरह से सेहत के लिए बहुत ही मतलब खराब होता है। क्योंकि इस बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स में जो होता है वो खासकर जो हमारे हॉस्पिटल हुआ, नर्सिंग होम हुआ, वहाँ से जो निकलता है उसमें हर तरह के इन्फेक्शन के जो होता है वो चांसेस रहता है कि जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको बचाव करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम ही लोग का हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो है आईजी का जो गाड़ी आती है वो बायोमेडिकल प्रोडक्ट को यहाँ से उठा कर ले जाती है, ये डेली का होता है। लेकिन अमूमन बहुत जगह देखा गया है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पे इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर उसका जो डिस्पोजल होता है, जो नीडल्स का हुआ, ग्लव्स का हुआ, कॉटन का हुआ, वो सब ऐसे ही कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। तो ये हमेशा ही जो है वो किसी को भी जो जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वो उससे इन्फेक्ट होगा और वो ग्रसित हो जाएगा बीमारी से। तो इसीलिए ये एक प्रिवेंटिव मेजर लोग मानते हैं हेल्थ के लिए। ये हेल्थ का एक तो ट्रीटमेंट पार्ट हो गया, दूसरा होता है प्रिवेंटिव पार्ट। अगर हम लोग इससे बचाव कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से भी हम लोग बचाव कर सकते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने के लिए क्या उसके लिए वो क्राइटेरिया है उसको? देखिए, उसके लिए बहुत क्लियर कट गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है कि अगर आपको कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोलना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट साइड का भी, तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है, सिविल सर्जन से भी लेना पड़ता है कि हमको ये कहाँ पे हम ये इसका डिस्पोजल करेंगे और कैसे डिस्पोजल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जब वो मिलता है परमिशन, एनओसी, उसके बाद ही वो नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो भी खुलता है वो तभी खुल सकता है। उसके लिए क्या मतलब उसके लिए लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है? और बिल्कुल, वही मैंने कहा कि उन्हें सीएस के पास जा करके अप्लाई करते हैं लोग और अपना सारा बताते हैं कि मेरे कितने बेड का ये हॉस्पिटल है, क्या क्या मेरे हॉस्पिटल में काम हो रहा है, कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा निकलेगा, उसके आधार पर वहाँ से उनको मिलता है एनओसी। वो देखने के बाद कि हाँ भाई आपकी उस पर सारी सुविधाएँ हैं कि नहीं है। अगर उसमें कोई भी सुविधा नहीं है तो फिर सीएस के यहाँ से आपको एनओसी जो है गवर्नमेंट ने करकट में अगर वो आईसीयू बनाए हैं करकट के मकान में और करकट में ही मरीजों की इलाज कर रहे हैं, प्रसूति रोग इलाज कर रहे हैं महिलाओं के, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये किसी भी इस पे गलत चीज़ बात है। इसमें बिल्कुल जो एनओसी देने वाले जो अथॉरिटी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और बिना देखे हुए कोई भी एनओसी इस तरह का देना बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले में जब राष्ट्र टीवी ने न्यू गार्डिनर हॉस्पिटल के अधीक्षक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा से बात की तो उन्होंने उन तस्वीरों और आरोपों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट का खुले में निस्तारण किया जाता है तो ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा जैसे इस्तेमाल की गई सुइयां, सिरिंज, खून से सनी ड्रेसिंग, ग्लव्स और अन्य संक्रमित सामग्री का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संक्रमण फैलने, पर्यावरण प्रदूषण और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तथा अन्य संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या फिर डे केयर सेंटर को संचालित करने के लिए संबंधित विभाग की वैध अनुमति, आवश्यक लाइसेंस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी के मानक और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ जैसी बुनियादी शर्तों का पालन अनिवार्य होता है। इन मानकों की अनदेखी सीधे मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। डॉक्टर सिन्हा ने सड़क किनारे ब्लड सैंपल लेने की तस्वीरों पर भी गंभीर आपत्ति जताई। उनके मुताबिक ब्लड सैंपल हमेशा स्वच्छ, नियंत्रित और संक्रमण मुक्त वातावरण में लिया जाना चाहिए। खुले स्थान पर ऐसा करना चिकित्सा प्रोटोकॉल के विपरीत है और संक्रमण के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी अस्थायी या करकट से बने ढांचे में ऑपरेशन थिएटर या नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है तो ये गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष संस्थान के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष संबंधित सरकारी जांच और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही निकाला जाना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या जांच इन गंभीर आरोपों की पुष्टि करेगी या फिर ये मामला केवल आरोपों तक ही सीमित रह जाएगा।
राष्ट्र टीवी की इस पड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है और 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अब निगाहें इस बात पर कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहेगी या सचमुच जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक अवैध नर्सिंग होम का मामला नहीं होगा, बल्कि पूरे निगरानी तंत्र की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल होगा। आखिर वर्षों से कथित तौर पर चल रही इस गतिविधि पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसकी नजरें बंद थीं और किसकी जिम्मेदारी तय होगी? इन सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। राष्ट्र टीवी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगा। राष्ट्र टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। अवैध जो है नर्सिंग होम चल रहे हैं पटना के दीघा में, जिसका खुलासा राष्ट्र टीवी ने किया। उसके बाद सिविल सर्जन हरकत में आए और उन्होंने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और 5 दिनों के अंदर उसे रिपोर्ट सौंपना है। यानी पूरी पड़ताल में राष्ट्र टीवी के ये खुलासे हुए कि किस तरीके से अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, जिसमें बायोमेडिकल वेस्टेज जो है वो सड़क पर ही फेंके जा रहे हैं, खुले में फेंके जा रहे थे, जिसका खुलासा राष्ट्र टीवी ने किया। पूरी पड़ताल उन्होंने राष्ट्र टीवी की टीम ने की और उसके बाद ये रिपोर्ट दिखाई गई, जिसने सहयोग पोर्टल पे डाला। उसके बाद राष्ट्र टीवी ने इसकी पड़ताल शुरू की और जांच में जब जांच होगी तो पूरे खुलासे सामने आएंगे। यानी राष्ट्र टीवी की टीम, राष्ट्र टीवी की ओर से ये एक्सक्लूसिव खबर जब दिखाई गई, तब जाकर सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद मंडल ने आदेश दे दिए हैं जांच के लिए और 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और 5 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट भी सौंपना है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।